बचाओ बचाओ, कोई है क्या? बचाओ, मुझे बचाओ, किसी ने मुझे घेर लिया है, इस शक्ति से मुझे बचा लो, कोई तो आओ। इतने में ही एक घर से तारा भागती हुई आई और उस सुनहरी रोशनी को देखकर चौंक गई। नहीं, मुझे इस सुनहरी रोशनी को खत्म करना ही होगा। नहीं, मैं इस तरह किसी बच्चे और उसकी माँ को मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे उन्हें आजाद करना ही होगा। फिर तारा अपनी आंखों से जादू करती है और गर्भवती शोभा के शरीर से वो सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है। सच में तारा, तो तुम तो भगवान की बेटी हो, आज तुमने मेरी जान बचा ली, नहीं तो मुझे लगा था कि ये प्रेत शक्ति मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा ही देगी। नहीं काकी, मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपको छू भी नहीं सकता। आप इस हालत में रात को घर से बाहर मत निकला करो, हर बार मैं आपकी रक्षा करने के लिए नहीं पहुंच पाऊंगी। हाँ तारा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम सच में गांव की रक्षिका हो। अब मैं चलती हूँ। शोभा परेशान और डरी हुई हालत में वहां से चली जाती है। तारा भी धीरे धीरे घर वापस आ जाती है। अरे अरे अरे, ए क्या हो गया तारा? ए तू इतनी परेशान क्यों लग रही है, क्या बात है? और ये बता, तू मुझसे पूछे बिना बाहर क्यों गई? हाँ, और ये तू किससे बातें कर रही थी? अगर मैं भैया को बता दूं कि मेरे पास जादुई शक्ति है और मैं उससे लोगों की मदद करती हूँ, तो पता नहीं मुझे ऐसा करने देंगे या नहीं। मुझे भैया से झूठ बोलना ही होगा। अरे क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही तारा? चुप क्यों है? कहाँ गई थी, किससे बातें कर रही थी, बता ना। भैया, बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए थोड़ी देर घर से बाहर निकल गई थी। अरे देख तारा, ऐसे रात में अकेले बाहर मत जाया कर, पगली कहीं की। चल जा, अब सो जा, बहुत रात हो गई है, मुझे भी बहुत सारे काम है, चल जा। हाँ भैया, ठीक है, अब सो जाती हूँ। फिर तारा और राहुल दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही राहुल काम के लिए निकल जाता है। घर पर तारा अकेली बैठी है। तभी मुखिया अपनी पत्नी को लेकर घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया। अरे अरे तारा बेटी, तुम यहाँ बैठी हो, मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो बहुत ज्यादा घबरा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही, पता नहीं इसे क्या हो गया है। कहाँ है आपकी पत्नी मुखिया जी, जल्दी बताइए। मैं उन्हें यहीं लेकर आया हूँ, वो बस पीछे पीछे आ रही होगी। रुको रुको रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे सुनो, जल्दी आओ। इतने में मुखिया की पत्नी अर्चना आती है, लेकिन वो बिल्कुल चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। ठीक है मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। फिर तारा धीरे से अपना हाथ अर्चना के माथे पर रखती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। इसके ऊपर काली शक्ति का बहुत बुरा असर है, अब मुझे अपनी शक्ति से इसके शरीर से वो काली शक्ति को निकालना ही होगा। फिर तारा अपनी पूरी ताकत से काली शक्ति को अर्चना के शरीर से निकालकर अपने अंदर समा लेती है। अब आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है मुखिया जी, अब आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम नहीं होती तो पता नहीं हमारे गांव का क्या होता। चलो अर्चना, अब घर चलते हैं, चलो। मुखिया अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला जाता है। तभी अचानक तारा वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद राहुल वापस आता है और अपनी बहन तारा को बेहोश देखकर घबरा जाता है। तारा, ए तारा, ए तारा, तुमको क्या हो गया? आंखें खोलो तारा, अरे आंखें खोलो, मुझसे बात करो। ए तारा, तारा, अरे कुछ बोल कहे नहीं रही हो? हे भगवान, मेरी बहन को क्या हो गया? अभी तो ये बिल्कुल ठीक थी, मुझे जल्दी से वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा। राहुल भागकर कुछ ही देर में वैद्य को लेकर आता है और वैद्य तारा की जांच करता है। वैद्य जी, ये मेरी बहन ठीक तो है ना? मने इसको हो क्या गया है? ये बेहोश क्यों हो गई? तुम्हारी बहन को कोई अदृश्य शक्ति प्रभावित कर रही है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो कुछ ही समय में तुम्हारी बहन मर भी सकती है। क्या?
आप ये कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी बहन को बचा लीजिए। उसे उसे कुछ नहीं होगा। वो कभी भी बीमार नहीं पड़ती थी, अचानक से कैसे? अरे बेटा राहुल, मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, अब क्या बताऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन को ये कौन सी बीमारी लगी है। बेटा, मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं सकता। माफ करना बेटा, माफ करना। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। नहीं नहीं वैद्य जी सुनिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बहन तारा तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मुझे साधु महाराज के पास जाना होगा। वही अब मेरी बहन को बचाने का कोई उपाय बताएंगे। हाँ, हाँ। राहुल बहुत परेशान होकर वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होता हुआ एक कुटिया में पहुंचता है। हरिओम हरिओम हरिओम। बताओ बेटा, कैसे आना हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पता नहीं साधु महाराज, मेरी बहन को क्या हो गया है। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं कैसे अचानक से बेहोश हो गई। साधु महाराज बताइए ना, क्या वो ठीक हो जाएगी? उसे क्या हो गया है? मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि करे तो करे का, कैसे ठीक करे? कुछ तो बताइए ना साधु महाराज, क्या करें? शांत शांत शांत। अब वक्त आ गया है दरवाजे की शक्ति को जगाने का, जिससे तुम्हारी बहन को बचाया जा सके। उसके अंदर जितनी भी जादुई शक्तियां हैं वो धीरे धीरे उसे खत्म कर रही हैं। अब उसका शरीर उन्हें सहन नहीं कर पा रहा है और वो मर भी सकती है। क्या मतलब मेरी बहन के पास जादुई शक्तियां थी? हे भगवान, मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला। क्या बात कर रहे हैं साधु महाराज? क्या वास्तव में? कहीं आपको मतलब कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है ना? कोई गलत फहमी नहीं हो रही है बच्चा। ये शक्ति तुम्हारी बहन के अंदर बचपन से ही है। उसने कभी तुम्हें बताया नहीं, लेकिन अपनी जादू की मदद से वो हमेशा लोगों की सेवा करती रही। पूरे गांव में सब जानते हैं, बस तुम नहीं जानते थे। राहुल अपने घर और बहन की जिम्मेदारी में इतना उलझा रहा कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि उसकी बहन दूसरों की जान बचाते बचाते खुद मौत के करीब पहुंच चुकी है। तो अब वो क्या करने वाली है महाराज? इसके लिए तुम्हें अपनी दादी की बात याद करनी होगी। वही रास्ता तुम्हें तुम्हारी बहन की मंजिल तक ले जाएगा। समझ गए? फिर राहुल परेशान होकर वहां से वापस अपने घर आ गया, जहां तारा अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तारा, ए प्यारी बहना, तुझे क्या हो गया? तुमने अपनी जान हथेली पर क्यों रख दी? ऐसा क्यों किया? ऐसा मत करो, उठ जाओ। ए तारा, उठ जाना। अरे तुमने ये सब क्यों किया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ये आखिर दादी की कौन सी बात थी जो मुझे याद नहीं आ रही? क्या बताओ, कैसे ठीक करूं? कौन सी बात दादी की, कौन सी बात? राहुल वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। तभी अचानक उसकी आंख लग गई और एक दृश्य उसके सामने घूमने लगा। कमला परेशान होकर अपने तहखाने से बाहर निकलती है। तभी वहां राहुल आ जाता है। क्या हो गया दादी? आप इतनी परेशान होकर तहखाने से क्यों आ रही हैं? क्या छुपा रखा है आपने वहां पे? देख बेटा, कभी भी इस दरवाजे के पीछे मत जाना। इसके अंदर तुम्हारी बहन तारा की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम अंदर चले गए तो तुम्हारी बहन कभी जिंदा नहीं रहेगी। क्या बात कर रही हैं? पर ऐसा क्या है इसके अंदर जो आप हमें कभी अंदर नहीं जाने देती? देखो दादी, मुझे तो आज जाकर देखना ही होगा कि आखिरकार आप हमसे छुपा क्या रही हैं। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा बेटा। तब तक इस रहस्य को खोलना मत, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेटा, अब अपनी आंखें खोल, वक्त आ गया है। मैंने कहा था ना,
जब समय आएगा तब तुम्हें तहखाने में जाना होगा। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया। अपनी बहन की रक्षा करो और अपना कर्तव्य निभाओ। तभी राहुल की आंख खुल जाती है। अरे दादी, दादी ने मुझे तहखाने में जाने से मना किया था। यानी तारा की जिंदगी उसी तहखाने से जुड़ी है। अब मुझे वहां जाना ही होगा। हाँ। राहुल थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी उसे तहखाने से फुसफुसाने की आवाज आती है। ये क्या? अभी मैं तहखाने में गया भी नहीं हूं और अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। अब तो मुझे अंदर जाना ही होगा। राहुल जैसे ही तहखाने के अंदर जाता है, वहाँ एक बहुत बड़ा लकड़ी का दरवाजा होता है जिस पर 7 अलग अलग ताले लगे होते हैं। राहुल उन्हें देखकर घबरा जाता है। बाप रे, इतना बड़ा दरवाजा और 7 अलग अलग ताले! मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। इसका क्या रहस्य है? और दादी ने इसे यहां छुपाया क्यों? और इसका तारा से क्या रिश्ता है? पता नहीं क्या पहेली है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी एक अदृश्य आवाज गूंजती है। राहुल, अब वक्त आ गया है कि तुम इन 7 दरवाजों को खोलो। क्या? मैं इन 7 दरवाजों को कैसे खोलूंगा? अरे मैं तो एक मामूली लड़का हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि ये 7 दरवाजे क्यों, क्या, कैसे। मैं पहला ताला तुम्हारे सबसे बड़े डर से खुलेगा। तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है, बताओ? मुझे पानी से बहुत डर लगता है। बचपन में मैं कभी तालाब में नहीं गया, ना ही नदी में। तो अब तुम्हें पानी में छलांग लगानी होगी, तभी ये ताला खुलेगा। तुम्हें अपने डर पर जीत हासिल करनी होगी। तालाब में कूदकर उसी का पानी लाओ और इस ताले पर डालो। बिना अंदर गए लाया गया पानी बेकार होगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं आज ही तालाब में जाकर पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। फिर राहुल घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मुखिया मिल जाता है। अरे क्या बात है राहुल, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हो गया? कुछ नहीं मुखिया जी, बस मुझे बहुत जरूरी काम है, बाद में आपसे बात करूंगा। मुझे अभी जाना होगा, देर हो रही है। चलिए मैं निकलता हूँ। अरे राहुल, मेरी बात तो सुनो। देखो भाई, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी बहन की वजह से मेरी पत्नी बच गई। पता है तुम्हें, वो दिन रात अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। सच में, तुम्हारी बहन तो हमारे पूरे गांव के लिए देवी के समान है। अगर वो ना होती ना, तो शायद हम लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पाते। हाँ, पता है मुझे। ठीक है मुखिया जी, लेकिन अभी मेरी बहन की जान बहुत खतरे में है और मुझे किसी भी हाल में उसे बचाना होगा, इसलिए मैं निकलता हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या है? तुम्हारी बहन की जान खतरे में कैसे है? भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। ए बेटा, तुम जहां भी जा रहे हो जल्दी से जाओ, उसे बचाओ। हम सब गांव वाले उसके लिए दुआ करेंगे। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, है ना? जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ। मुखिया वहां से चला जाता है। राहुल तालाब के किनारे पहुंचता है। तालाब का पानी देखकर वो डर के मारे कांपने लगता है। बाप रे, पानी, मैं इस तालाब में कैसे छलांग लगाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मुझे अपने डर पर काबू पाकर इसमें कूदना ही होगा। हे भगवान, हे भगवान। राहुल आंखें बंद करता है और तालाब में छलांग लगा देता है। तभी उसके अंदर का डर अचानक खत्म हो जाता है। हाँ, इतने दिनों से मैं सोचता था कि मैं पानी के भीतर जाते ही मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन आज मेरा पानी का डर खत्म हो गया। अब मुझे जल्दी से ये पानी लेकर जाना होगा। हाँ। फिर राहुल पानी लेकर जल्दी से तहखाने के कमरे में पहुंचता है।
जैसे ही वो पहले ताले पर पानी डालता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और पहला ताला खुलकर गायब हो जाता है। हैं? अरे ये तो सच में पहला ताला खुल गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, मैंने अपने अंदर से पानी का डर निकाल दिया। हाँ, लेकिन अब दूसरा ताला कैसे खुलेगा? दूसरा ताला तुम्हारी सबसे कीमती वस्तु से खुलेगा। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज त्यागनी होगी। क्या? लेकिन मेरे लिए तो सबसे कीमती चीज मेरे माता पिताजी की आखिरी निशानी ये कंगन है। यही तो मेरे लिए सबसे अनमोल उनकी यादें हैं। और तुम्हें यही त्यागना होगा। इसके साथ अपने माता पिता की यादों का भी त्याग करना होगा। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो मैं अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी माता पिता की यादें और ये कंगन त्याग करता हूँ। हाँ। तभी दूसरा ताला भी खुल जाता है। राहुल वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। राहुल की नजर तीसरे ताले पर गई, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हैं? अब ये तीसरा ताला कैसे खुलेगा? अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा तीसरे ताले के लिए? तीसरा ताला तभी खुलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को दिल से माफ कर दोगे। दुश्मन? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन राघव है। उसने कई बार मेरी बहन को परेशान किया, छेड़ा, मेरे सामने उसका मजाक उड़ाया। मैंने सही बताऊं, कसम खा रखी है कि मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम्हें अपना गुस्सा छोड़कर उसे माफ करना होगा, तभी ये ताला खुलेगा। अरे लेकिन मैं उसे कैसे माफ करूं? उसका तो नाम सुनते ही मुझे इतना गुस्सा आता है कि उसको मैं उसने मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मैं उसको तुम उसे माफ नहीं करोगे तो ये ताला नहीं खुलेगा, और अगर ये नहीं खुला तो तुम्हारी बहन मर जाएगी। सोच लो। ठीक है, अगर यही रास्ता है तो मैं अपनी बहन के लिए सब कुछ भूल जाता हूं। मैंने राघव को दिल से माफ किया। आज से हमारी दुश्मनी खत्म। इतना कहते ही तेज रोशनी फैली और तीसरा ताला भी खुल गया। दरवाजे से सुंदर फूलों की खुशबू आने लगी। ये क्या? इतनी सुंदर खुशबू! ऐसा लग रहा है जैसे अंदर फूलों का बाग हो। हाँ, ये तुम्हें तब समझ आएगा जब चौथा दरवाजा खुलेगा, और ये खोलने के लिए तुम्हें इससे भी बड़ा कार्य करना होगा। जो भी करना पड़े, आप तो ये बताओ कि चौथा दरवाजा कैसे खुलेगा। मैं इसे जरूर खोलूंगा। तो चौथा ताला अहंकार है। तुम्हें अपने बड़े भाई होने का घमंड छोड़ना होगा। ये समझना होगा कि तुम सिर्फ एक माध्यम हो, नियति के मालिक नहीं। ठीक है, अगर मुझे अपनी बहन को बचाना है तो मुझे अपना अहंकार छोड़ना होगा। मुझे समझना होगा कि मैं सिर्फ एक साधन हूं। साधन। राहुल घुटनों के बल बैठ गया, सिर झुकाकर ईश्वर के सामने प्रण करता है। उसकी आंखों में दृढ़ता और समर्पण साफ दिखाई देता है। जैसे ही वो अपना अहंकार छोड़ता है, चौथा ताला अपने आप टूट जाता है और हल्की रोशनी फैल जाती है। अब पांचवा ताला कैसे खुलेगा बताओ? पांचवा ताला तुम्हारे पुराने जख्मों और यादों का है। इस ताले को खोलने के लिए तुम्हें उन दुखों और चोटों का सामना करना होगा जिन्हें तुमने
सालों से अपने दिल में दबा रखा है। हर एक आंसू जो इस ताले पर गिरेगा वो बर्फ की तरह पिघल जाएगा। राहुल ताले के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे बचपन का वो दिन याद आता है जब उसके माता पिता उससे दूर चले गए थे। दिल में दबी पीड़ा अचानक बाहर आने लगती है। माँ, पिताजी, मैं अब तक तुम्हारे बिना अपने दिल में जो दर्द छिपाए बैठा था उसे कभी भूल नहीं पाया। आज मैं उसका सामना कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसके आंसू ताले पर गिरने लगे और उसे पिघलाने लगे। हर आंसू उसके दिल के अंदर छुपे पुराने गम और यादों को बाहर निकाल रहा था। मैं अब अपने पुराने जख्मों से डर कर नहीं जी सकता। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और आज मैं उन्हें छोड़ देता हूँ। मैंने छोड़ दिया। छोड़ दिया। जैसे ही राहुल अपने दर्द को स्वीकार करता है, 5वां ताला धीरे धीरे पिघलकर खुल जाता है। हल्की रोशनी फैलती है और उसकी पीड़ा धीरे धीरे कम होने लगती है। तभी राहुल छठे ताले के सामने खड़ा होता है। ये सबसे कठिन परीक्षा थी। और छठा ताला तुम्हारे बड़े त्याग का है। इसे खोलने के लिए तुम्हें अपना कल दान करना होगा। तुम्हें कसम खानी होगी कि अगर तारा बच गई तो तुम कभी शादी नहीं करोगे और अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दोगे। राहुल गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में संकल्प और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। अगर तारा बच गई तो मैं अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में समर्पित कर दूंगा। मैं कभी भी अपने लिए नहीं जीऊंगा। जैसे ही राहुल ये संकल्प लेता है, छठा ताला तेज रोशनी के साथ खुल जाता है। हल्की हवा चलती है और एक सुखद खुशबू फैल जाती है। उधर कमरे में तारा की हालत बहुत नाजुक हो चुकी होती है। उसके शरीर की ताकत खत्म हो रही होती है और उसकी सांसें मुश्किल से चल रही होती हैं। राहुल दौड़कर उसके पास पहुंचता है। हाँ, तारा, तुम ठीक तो हो ना? तारा, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी तेज तेज सांसें क्यों ले रही हो? आंखें खोलो तारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा बहन, आंखें खोलो। इसी बीच साधु महाराज वहां आ जाते हैं। राहुल बेटा सुनो, 7वां ताला खोलना अब तुम्हारे हाथ में है। तारा की सांसें कमजोर हो रही हैं। अगर तुम पीछे हटोगे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। साधु महाराज, सही बताओ तो मुझे डर लग रहा है। ये ताला इतना रहस्यमयी और विशाल है। मैं कैसे जानूं कि मैं इसे खोल पाऊंगा? बेटा, ये ताला केवल बाहरी शक्ति से नहीं खुलता। ये तुम्हारे दिल की सच्चाई, तुम्हारे साहस और तुम्हारे भीतर के प्रेम से खुलता है। याद रखो, डर तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हारा प्यार और आत्मबल उसे पार कर सकता है। क्या तुम्हारे भीतर वो शक्ति है? मुझे डर है साधु महाराज। अगर मैं गलत कदम उठा लूं तो फिर तारा का जीवन। डर को महसूस करो, लेकिन उसे अपने रास्ते में आने मत दो। डर और संदेह तुम्हें कमजोर करेंगे। अपने भीतर की आवाज सुनो, अपनी जिम्मेदारी याद रखो और तारा की रक्षा के लिए हर कदम बढ़ाओ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैं डर को पीछे छोड़कर तारा तक पहुंचूंगा। शाबाश बेटा, ये आखिरी कदम सबसे कठिन होता है। अपने मन को शांत रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करो। ये ताला तुम्हारे साहस और प्रेम की परीक्षा ले रहा है। याद रखो, जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अब बढ़ो और 7वां ताला खोलो।
हाँ साधु महाराज, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी बहन के लिए हर बाधा पार करूंगा। राहुल डर और घबराहट से कांपता हुआ 7वें ताले के पास जाता है, लेकिन उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वहाँ कोई चाबी डालने की जगह ही नहीं होती। हैं? ये क्या? यहाँ कोई चाबी या लॉक तो है ही नहीं। मैं इसे कैसे खोलूंगा? 7वां ताला केवल तुम्हारे साहस, धैर्य और आत्मसमर्पण से खुलेगा। ये तुम्हारे दिल और कर्म का अंतिम परीक्षण है। राहुल अपने दिल की गहराई से एक कदम आगे बढ़ाता है, तारा की जिंदगी की खातिर। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में ठान लेने वाली चमक साफ दिखाई देती है। 7वां ताला तभी खुलेगा जब तुम्हारे आंसुओं का स्पर्श तारा के हाथों तक पहुंचेगा। तारा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता मेरी बहन। पता है तुम्हें, तुम सबसे कीमती चीज हो, सबसे कीमती चीज। राहुल धीरे धीरे अपनी आंखों से गिरते आंसू तारा के हाथों तक पहुंचने देता है। ओ तारा, ये आंसू, ये दर्द मैं सब कुछ सहन कर लूंगा। बस तुम ठीक हो जाओ, बस तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। तुरंत 7वां ताला तेज रोशनी के साथ खुल जाता है। पूरा कमरा चमक उठता है। राहुल अंदर झुककर देखता है, लेकिन वहाँ कोई अमृत या शक्ति नहीं होती। ये अंदर तो कुछ भी नहीं है। मैंने क्या गलत किया? तारा, तुम बताओ मैं क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने ये 7 ताले खोले, फिर भी यहाँ कुछ नहीं मिला। ना ही मेरी बहन ठीक हो रही है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? ये सब हो क्या रहा है? तभी राहुल को सामने एक बड़ा, पुराना और हल्की चमक वाला दर्पण दिखाई देता है। अचानक उस दर्पण में उसकी दादी की परछाई उभर आती है। राहुल, ये ताला बाहर से नहीं, अंदर से बंद किया गया था 10 साल पहले, जब तारा खेत की आग में जलने ही वाली थी तब। क्या? 10 साल पहले? तारा, इतनी बड़ी बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई दादी? और अगर ये सारे ताले अंदर से बंद थे तो बाहर से खोलने की क्या जरूरत थी? उस वक्त तारा ने अपनी आधी उम्र और अपनी असली शक्तियां इस दर्पण के भीतर कैद कर दी थी और उन 7 सालों से उनकी रक्षा की थी। अब इसका इंसानी शरीर उसकी पूरी आत्मा के बिना जीवित नहीं रह पा रहा है। नहीं दादी, मैं उसे ऐसे नहीं खो सकता। मैं उसे बचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ दादी कि मैं उसे बचाऊंगा। राहुल, दर्पण तोड़ दो और उसकी आत्मा, उसकी शक्ति और उसकी जिंदगी उसे वापस लौटा दो। लेकिन याद रखना, इसके बाद तारा तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएगी। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तारा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। चाहे तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन तुम्हें मरते हुए देखने से बेहतर है कि मैं तुम्हें बचा लूं। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों में दर्द, डर और प्यार एक साथ झलक रहे थे। तारा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। बस तुम ठीक रहो। मैं सब कुछ सह लूंगा, सब कुछ। और एक भारी पत्थर उठाकर दर्पण पर फेंक दिया। दर्पण चकनाचूर हो गया और तेज सुनहरी रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। वो धीरे धीरे तारा की ओर बढ़ा, उसका हाथ पकड़ा। हाँ, तारा देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। मेरी बहन, मेरी दुनिया, देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। सुनहरी रोशनी पूरे तहखाने को रोशन कर देती है। तारा की असली शक्तियां उसके शरीर में वापस समा जाती हैं। कुछ ही देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी सांसें सामान्य हो जाती हैं और उसका चेहरा चमकने लगता है। मैं यहाँ
क्यों? और आप कौन है? राहुल की आंखों में आंसू थे। वो हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है। तारा, मैंने तुम्हें बचा लिया मेरी बहन। अब सब ठीक है तारा, अब सब ठीक है। तारा राहुल की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्का भ्रम था, लेकिन धीरे धीरे समझ और राहत झलकने लगी। तुम कौन हो और मुझे क्यों बचाया तुमने? क्या? अरे मैं राहुल तुम्हारा भाई। और तुम्हें खोना मैं कभी सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी सुरक्षा ये मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तारा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में देखा। तभी उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे हवा में खुल गई हो। राहुल अकेला खड़ा रह जाता है। वो धीरे से साधु महाराज की ओर देखता है। अगर वो मुझे भूल गई तो क्या हुआ? मैंने उसका जीवन तो बचा लिया ना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। राहुल, तुमने अपने साहस और अपने प्रेम से तारा की असली शक्तियां वापस लौटा दी। तुम्हारा त्याग और हिम्मत ही उसे जीवन दे सका। साधु महाराज, क्या वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी? क्या अब उसे कोई खतरा नहीं होगा? राहुल, अब तुम्हारी बहन पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी आत्मा और उसका शरीर फिर से एक हो गए। हाँ, मैं समझ गया साधु महाराज। अब मुझे बस यही सुकून है कि मेरी बहन सुरक्षित है। चाहे वो मुझे भूल भी जाए, मैंने उसका जीवन बचा लिया, मेरे लिए यही काफी है। राहुल के चेहरे पर अब शांति और संतोष झलकता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें